आज हम सुकैम के प्योर साइन वेव होम यूपीएस फैल्कन प्लस के बैक पैनल को समझेंगे। फैल्कन प्लस के 4 मॉडल्स अवेलेबल हैं, फैल्कन प्लस 750, 900, 1100 और 1600। फैल्कन प्लस 750 और फैल्कन प्लस 900 के बैक पैनल में यूपीएस की प्रोटेक्शन के लिए रीसेटेबल फ्यूज और एसी फ्यूज लगाया गया है और फैल्कन प्लस 1100 और 1600 में एमसीबी लगाया गया है। इसके अलावा अलग अलग सेटिंग्स करने के लिए डिप स्विच प्रोवाइडेड है जिसमें 6 स्विचेस हैं। साथ ही मेंस एसी इनपुट, बैटरी के लिए कनेक्शन वायर्स और लोड को कनेक्ट करने के लिए आउटपुट सॉकेट भी अवेलेबल है और एम्बिएंट टेम्परेचर सेंस करने के लिए एक टेम्परेचर सेंसर पोर्ट भी प्रोवाइडेड है जिसपे हम टेम्परेचर सेंसिंग वायर कनेक्ट करेंगे। पहले हम फैल्कन प्लस 750 और 900 में लगे 2 प्रोटेक्शन फ्यूजेस को समझते हैं। फैल्कन प्लस 750 में 6 एम्पियर का रीसेटेबल फ्यूज है और 900 में 7 एम्पियर का रीसेटेबल फ्यूज प्रोवाइडेड है। मेंस अवेलेबल की कंडीशन में अगर आपके सिस्टम के आउटपुट पे कनेक्टेड लोड ओवरलोड की कंडीशन में है तो इस केस में एक नॉर्मल इन्वर्टर में लगा फ्यूज डैमेज हो जाता है और इन्वर्टर काम करना बंद कर देता है और उसके बाद आपको इलेक्ट्रीशियन या इंजीनियर बुलाना पड़ता है और आपके इन्वर्टर को फिर नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए फैल्कन प्लस में रीसेटेबल फ्यूज प्रोवाइडेड है। इस फॉल्ट की कंडीशन में फैल्कन प्लस में लगा ये रीसेटेबल फ्यूज बाहर आ जाता है या एमसीबी ट्रिप हो जाती है और मेंस एलईडी फास्ट ब्लिंक करना शुरू हो जाता है। फॉल्ट की कंडीशन हटाने के बाद आपको किसी इलेक्ट्रीशियन या इंजीनियर का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप खुद ही रीसेटेबल फ्यूज या मेंस एमसीबी को रीसेट कर सकते हैं और फिर सिस्टम की नॉर्मल वर्किंग शुरू हो जाएगी। अगर ये रीसेटेबल फ्यूज डैमेज हो जाता है या काम करना बंद कर देता है तो फैल्कन प्लस में दूसरा प्रोटेक्शन फ्यूज आपके इन्वर्टर को प्रोटेक्टेड रखता है। डबल प्रोटेक्शन की वजह से फैल्कन प्लस इंडिया का सबसे सेफ और स्मार्ट इन्वर्टर है। फैल्कन प्लस 750 में 6.3 एम्पियर का एसी ग्लास फ्यूज प्रोवाइडेड है और फैल्कन प्लस 900 में 8 एम्पियर का एसी ग्लास फ्यूज प्रोवाइडेड है। अब मान लीजिए मेंस अवेलेबल की कंडीशन में सिस्टम के आउटपुट पे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इस केस में एसी ग्लास फ्यूज डैमेज हो जाता है और आपके यूपीएस को प्रोटेक्टेड रखता है या एमसीबी ट्रिप हो जाती है। अब हम फैल्कन प्लस में डिप स्विच की वर्किंग को समझते हैं। एक नॉर्मल इन्वर्टर में आप अपने बैकअप नीड के अकॉर्डिंग बैटरी साइज को चूज नहीं कर सकते क्योंकि एक नॉर्मल इन्वर्टर में बैटरी चार्जिंग एम्पियर फिक्स्ड होता है। यानी कि अगर आपके इन्वर्टर में 15 एम्पियर का बैटरी चार्जिंग फिक्स्ड है तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उस इन्वर्टर के साथ एक 150 एएच की बैटरी ही कनेक्ट करें। आपको अगर कम बैकअप चाहिए या ज़्यादा बैकअप चाहिए तो भी आपको एक 150 एएच की बैटरी ही लगानी पड़ेगी जिससे आपको फिक्स्ड आवर्स का बैकअप मिलेगा। जिन लोगों को सिर्फ 10 से 15 मिनट का बैकअप टाइम चाहिए वो अगर 150 एएच की बैटरी लगाएंगे तो उनके लिए बड़ी बैटरी लगाना सिर्फ पैसों की बर्बादी है। फैल्कन प्लस आपको अपने बैकअप नीड के अकॉर्डिंग बैटरी साइज को चूज करने की फ्रीडम देता है। आप फैल्कन प्लस के साथ 18 एएच से लेके 200 एएच तक की बैटरी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये चॉइस अब आपके हाथों में है। फैल्कन प्लस इस फीचर की वजह से इंडिया का सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट प्योर साइन वेव होम यूपीएस है। डिप स्विच की हेल्प से आप बैटरी चार्जिंग एम्पियर चूज कर सकते हैं। डिप स्विच 1, 2 और 3 से हम 4 अलग अलग बैटरी चार्जिंग एम्पियर सेलेक्ट कर सकते हैं: 2.5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर और 15 एम्पियर। अगर आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट का बैकअप टाइम चाहिए तो आप फैल्कन प्लस के साथ 30 एएच की बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। एक 30 एएच की बैटरी को चार्ज करने के लिए मैक्सिमम 2.5 एम्पियर चार्जिंग करंट की ज़रूरत पड़ती है। 2.5 एम्पियर चार्जिंग करंट सेट करने के लिए आपको डिप स्विच नंबर 1 को लेफ्ट में करना होगा, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा बैकअप टाइम चाहिए तो आप 50 एएच की बैटरी ले सकते हैं। एक 50 एएच की बैटरी को चार्ज करने के लिए 5 एम्पियर चार्जिंग करंट की ज़रूरत पड़ती है जिसकी सेटिंग आप डिप स्विच नंबर 2 को लेफ्ट में करके कर सकते हैं। और ज़्यादा बैकअप टाइम के लिए अगर किसी को अपने घर में 120 एएच की बैटरी लगानी है तो 10 एम्पियर चार्जिंग करंट की ज़रूरत पड़ेगी जो आप डिप स्विच नंबर 3 को लेफ्ट में करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी अधिक बैकअप टाइम के लिए आप 200 एएच की बैटरी फैल्कन प्लस के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं जिसे चार्ज होने के लिए 15 एम्पियर चार्जिंग करंट की ज़रूरत पड़ती है जिसकी सेटिंग आप डिप स्विच नंबर 1,
2 और 3 को राइट में करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने तीनों डिप स्विच नंबर 1, 2 और 3 को किसी कारण लेफ्ट में सेट किया है तो ऑटोमेटिकली सबसे कम चार्जिंग करंट वैल्यू सेट हो जाएगी, जो कि इस केस में है 2.5 एम्पियर। ऐसे ही अगर आप डिप स्विच नंबर 1 और 2 या 2 और 3 या 3 और 1 डिप स्विचेस लेफ्ट में सेलेक्ट करते हैं तो लीस्ट चार्जिंग करंट वैल्यू सेट हो जाएगी। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग फैल्कन प्लस में प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, ताकि फैल्कन प्लस से कनेक्टेड किसी भी तरह की बैटरी ओवरचार्ज ना हो और आपका इन्वर्टर और बैटरी प्रोटेक्टेड रहे। अगर आपने डिप स्विच नंबर 1, 2 और 3 को लेफ्ट में सेट किया है तो ऑटोमेटिकली 2.5 एम्पियर की बैटरी चार्जिंग करंट फैल्कन प्लस में सेट हो जाएगी। अगला डिप स्विच सेटिंग है लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट। आप डिप स्विच नंबर 4 की हेल्प से लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट की सेटिंग फैल्कन प्लस में कर सकते हैं। जैसे हमने अभी समझा था, एक 12 वोल्ट की बैटरी की बूस्ट वोल्टेज 14.4 वोल्ट होती है और एक बैटरी की लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट आमतौर पे 10.5 वोल्ट होती है। यानी कि जैसे ही बैटरी की वोल्टेज 10.5 वोल्ट पे आ जाती है तो बैटरी बैकअप देना बंद कर देता है और लोड चलना बंद हो जाता है। 10.5 वोल्ट की लो वोल्टेज इसलिए सेट होती है ताकि बैटरी डीप डिस्चार्ज मोड में ना जाए, लेकिन अगर हम बार बार बैटरी को 10.5 वोल्ट तक डिस्चार्ज करेंगे तो बैटरी की लाइफ कम हो जाती है और बैटरी को चार्ज करने में भी वक्त लगता है और बिजली का बिल भी बढ़ने लगता है। इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए फैल्कन प्लस में 2 लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट के सेटिंग्स है, एक 10.5 वोल्ट और दूसरा 11 वोल्ट। 10.5 वोल्ट की सेटिंग करने के लिए आपको डिप स्विच नंबर 4 को लेफ्ट में रखना होगा और 11 वोल्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको डिप स्विच नंबर 4 को राइट में रखना होगा। अगला डिप स्विच सेटिंग है बैटरी टाइप। अगर आपने फैल्कन प्लस के साथ LA बैटरी टाइप कनेक्ट कर रखी है तो आप डिप स्विच नंबर 5 को लेफ्ट पे सेलेक्ट करेंगे। अगर बैटरी टाइप ट्यूबुलर या ड्राई SMF टाइप की है तो आप डिप स्विच नंबर 5 को राइट में रखेंगे। अगला डिप स्विच सेटिंग है UPS और वाइड UPS मोड। अगर आपको फैल्कन प्लस के साथ IT लोड यानी कि कंप्यूटर, मॉडेम या प्रिंटर चलानी है तो आप डिप स्विच नंबर 6 को UPS मोड की तरफ करेंगे। इस मोड में फैल्कन प्लस एक UPS की तरह काम करेगा। UPS यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS मोड पे आपके घर में लगे सारे IT लोड मेंस फेल की कंडीशन में सिस्टम को रिबूट नहीं होने देगा और IT लोड नॉन स्टॉप चलते ही रहेंगे। और अगर आपको नॉर्मल लोड जैसे कि टीवी, फैन, लाइट्स चलानी है तो आप डिप स्विच नंबर 6 की सेटिंग वाइड UPS मोड पे करेंगे।